मेष राशि वालों, मार्च सन 2025 से लेके मई और जून सन 2025 तक मेष राशि वालों के जीवन में ये डॉन के दो भतीजे करेंगे कमाल, और मेष राशि वालों को करने आए हैं मालो माल। मेष राशि वालों, अब ये डॉन के दो भतीजे हो गए बलवान, और तुम्हारे जीवन में अब रेलम पेल जो है तुम्हारे जीवन में जुआ ये डॉन के दो भतीजे खेलेंगे और कैसे तुम्हारी जिंदगी को बदल के रख देंगे। मार्च सन 2025 से और अप्रैल और मई सन 2025 और जून सन 2025 का ये समय मेष राशि वालों के लिए बहुत ही ज्यादा पावरफुल ये साबित होगा। देखो इस समय मार्च के महीने में जो है तीन ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है। उसमें से जो सबसे बड़ा डॉन है जो मेष राशि वालों की जिंदगी में अब आग लगाने का काम करेगा और जिंदगी में धुआंधार बूस्ट देगा, वह करेगा शनि। शनि अब इस समय जो है मेष राशि वालों के, शनि इस समय अब मेष राशि वालों के 11वें घर से निकल के 12वें घर में आ जाएंगे। 12वें घर में शनि को सबसे ज्यादा पावरफुल ग्रह माना गया है। जब शनि लगन से तो नहीं मगर राशि से 12वें घर में आता है तो वो किसी भी राशि के रूप में 7.5 का प्रभाव लगाता है। मेष राशि वालों की जिंदगी में 29 मार्च सन 2025 से शनि 12वें घर में आएंगे तो 7.5 का रूप लगाएंगे। इधर शनि को कलयुग का डॉन माना गया है, इधर शनि को कलयुग का राजा माना गया है, कर्म का दाता, कर्म फलदाता, न्याय प्रिय शनि अब जो है मेष राशि वालों की जिंदगी में एक डॉन का रूप निभाएगा। एक परीक्षा का समय मेष राशि वालों की जिंदगी में 7.5 साल के लिए शुरू हो जाएगा। इधर बात करें कि डॉन के भतीजे हैं कौन से। देखो डॉन है शनि, डॉन शनि उसके दो भतीजे हैं। पहला भतीजा है बड़ा राहु। राहु की दुनिया में कलयुग का साम्राज्य है, कलयुग की दुनिया में राहु का बोलबाला है और राहु का खेल बड़ा ही रेलम पेल है, करोड़ों में देता है और अरबों में खिलाता है। वहीं केतु जिसको मोक्ष का कारक माना गया है मगर कलयुग में ऐश दुनिया में करवाता है, कैश हवाई जहाज की यात्रा का कारक, जीवन में तरक्की, दुनिया का हिसाब किताब देने वाला और बड़ी कामयाबी को दिलवाने वाला केतु ग्रह जो कि डॉन का छोटा भतीजा माना गया है। अब मेष राशि वालों की जिंदगी में कैसे ये डॉन के दो भतीजे करेंगे खेल, क्योंकि शनि तो 7.5 लगाने वाले हैं। 7.5 अब जो है मेष राशि वालों की शुरू होगी 29 मार्च सन 2025 से और ये पूरे 7.5 साल तक चलेगी। अब जब 12वें घर में शनि रहते हैं तो उसमें जो इनका कारवां है वो इनके भतीजे जो कि राहु निभाते हैं और केतु निभाते हैं। तो राहु जो है चलता है कुराहु। 18 मई सन 2025 से मेष राशि वालों की जिंदगी में एक बड़ा परिवर्तन आएगा क्योंकि राहु 12वें घर से निकल के 11वें घर में प्रवेश कर जाएंगे। इधर बात करें जो है केतु की, जो डॉन का छोटा भतीजा है ये है केतु। केतु आपके जो है 6ठे भाव से निकल के 5वें घर में चले जाएंगे। देखो 11वें घर का जो राहु है जो बड़ा जुआरी बनाता है। अब जुआ क्या है, जुए भी कई प्रकार के होते हैं। देखो एक तो होता है सट्टे का जुआ, ये एक अलग जुआ होता है, मगर एक होता है दुनिया का जुआ। देखो कोई आपने प्रॉपर्टी कम रेटों में ली और एक समय ऐसा आया कि वो प्रॉपर्टी आपने कौड़ियों के भाव खरीदी थी, आज उसका जो कैपिटल गेन्स लग के करोड़ों अरबों की लेवल में पहुंच गया है। तो ये एक ऐसा जुआ होता है जो आपको कैपिटल गेन्स का लाभ दिलवाता है कि आपने सैकड़ों में प्रॉपर्टी खरीदी, प्लॉट, खेत खलियान या खेतीबाड़ी की जगह या कोई प्लॉटिंग या कोई भी जमीन खरीदी और आज वो करोड़ों अरबों में पहुंच गई और आप उसे अब बेचना चाह रहे हैं। तो ये शनि की 7.5 के प्रथम चरण में कोई ऐसा संयोग बनेगा तो आपका ये जो समय है ये मार्च से लेके अप्रैल मई और जून तक के समय में 2025 में ये बड़ा गेंस होगा अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं। दूसरी बात निकलती है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम। मेष राशि वाले क्या होते हैं कि मंगल प्रधान लोग होते हैं। अगर ये लोग बिल्डिंग मटेरियल, कॉलोनाइजरिंग, प्रॉपर्टी या एक्सपोर्ट इंपोर्ट, चमड़े का काम, जूते का काम या किसी भी रूप में अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं तो उसमें भी इनके जीवन में इजाफा और तरक्की के योग बनेंगे। क्योंकि जो राहु 11वें घर में आता है ये सडनली अचानक विदेशों से लाभ दिलवाता है। आपको ध्यान रखना है कि 7.5 आपके ऊपर चल रही है और 7.5 में 12वें घर से शनि आपके चलेंगे। तो कोई भी डीलिंग करें, देखिए आपके जीवन में अवसर तो आएंगे
ये तो बात निश्चित है, क्योंकि जो है 11वें घर में राहु गेंस दिलवाएगा। मगर शनि की पोजीशन को देख के ही कोई बड़े काम करें। प्रॉपर्टी लें तो सोच समझ के लें, प्रॉपर्टी सेल करें तो सोच समझ के लें करें, ध्यान रखें, फोकस करें, कोई भी काम करें लिखट पढ़त करके करें, क्योंकि जब शनि की 7.5 आती है तो वो बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है। कभी कभी आदमी को लगता है कि कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, मगर अगर राहु कुंडली में कमजोर रहा आपकी, अगर मेष राशि वालों सुन लीजिए, तो ये कभी कभी चपेट भी दे जाता है। तो सोच समझ के करें, कोई भी डील साइन करें, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करें, सोच समझ के करें। 11वें घर में राहु आएगा तो 11 गुना लाभ अवश्य करवाएगा। जुआ सट्टा लॉटरी से दूर रहें, क्योंकि क्या होता है जब शनि की 7.5 आती है तो माइंड आपका क्या लगता है, शॉर्ट टर्म गेम्स करने में लगता है कि है ना, कोई शॉर्ट टर्म काम कर लें, शॉर्ट टर्म कोई कोर्स कर लें, शॉर्ट टर्म कोई वर्क कर लें जिससे पैसा झटके से आए। तो ध्यान रखें मेष राशि वालों, जब राहु 11वें घर में आता है तो ऐसे ख्यालात आती हैं, मगर कभी कभी ये नुकसान का भी कारक बनती है। अब आते हैं डॉन के छोटे भतीजे यानी केतु की बारी। केतु 5वें घर में क्या करता है, देखो केतु को बिच्छो का कारण माना गया है, जहां जहां बैठता है वहां वहां बिच्छो करता है। तो बुद्धि तो काम करेगी, किसमें काम करेगी, जो लोग दवाई का काम करते हैं, केमिकल्स का काम करते हैं, किसी भी रूप में रिसर्च करते हैं या कोई टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए तो समय अच्छा है। मगर किन के लिए खराब है, जो व्यापारी हैं, जो व्यापार का काम करते हैं, जो किसी भी रूप में रिस्क वाले काम करते हैं, जो लोग बुद्धि का काम करते हैं, तो उनकी बुद्धि भ्रमित हो सकती है। तो मेष राशि वालों ध्यान रखना है, आपको सोच समझ के काम करना है, पेट विकार से दूर रहें, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, 7.5 के उपाय करते रहें। शनि को क्या पसंद है, जर जोरू जमी, नशा धुआं पत्ता, जबान पे दारू चखनी नहीं है किसी भी रूप में, और आपको जो है कई तरीके के टेस्ट और स्वादों से दूर रहना है, इस चीज का ध्यान रखना है। तो ये शनि की 7.5 का प्रथम चरण अब चलेगा, तो आपको बहुत जो है समय समझ से सूझबूझ से ध्यान रखना है। बात करें जो मेष राशि वाली महिलाएं, मेष राशि वाली महिलाओं को भी हिदायत दी जाती है कि पेट विकार, हार्मोन्स डिस्टर्ब हो सकती हैं। कोई जॉब के लिए ये समय अच्छा रहेगा, मगर जॉब में आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, थोड़ा सा स्ट्रगल करेंगी तभी आपको जॉब मिलेगी, चाहे मेष राशि वाले लड़के हैं चाहे लड़कियां हैं। विदेशों से लाभ मिलेगा, विदेशों से काम बनेंगे, क्योंकि राहु का साम्राज्य चलेगा, डॉन के 2 भतीजे काम करेंगे, तो विदेशों से जो जुड़े हुए हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। विदेशों के योग बनेंगे, विदेशों में जाना, विदेशों में घूमना, विदेशों में कोई वर्क करना, अगर आप चाहते हैं विदेशों से कोलैब करना, कोई पार्टनरशिप करना, तो उन लोगों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, कर्ज लेने से बचें, क्योंकि क्या होता है कभी कभी 12वें घर में शनि होता है, तो व्यापार के लिए, कोई रोजगार के लिए आप अगर कर्ज लेंगे तो कर्ज सोच समझ के लें, नहीं तो क्या होगा, मेष राशि वालों का पैसा फंस जाएगा और वो व्यापार चलेगा नहीं। तो छोटी पूंजी से व्यापार करें, छोटी पूंजी से काम करें, बड़े व्यापार में तभी पैसा लगाएं जब आप कोई बड़ा गेन्स करें, नहीं तो पैसा फंस जाएगा और आपके लिए बड़ी दिक्कत परेशानियों का ये सबब बन जाएगा। इस चीज का ध्यान रखेंगे तो अवश्य ही जो डॉन के 2 भतीजे आपके जीवन में बड़ी तरक्की, बड़ी सफलता लेके आएंगे। हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें।